नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मंजीत आप लोगों के अपने चहेते परिवार एग्जामपुर ट्रिक्स एंड कंसेप्ट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम सब है एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो भैया जी, आज मैं फिर एक बार आप लोगों के पास आ चुका हूं पार्ट 3 लेकर ज्योमेट्री का, जिसके अंदर हम एक बेहतरीन कंसेप्ट और उस कंसेप्ट पर बेस्ड ट्रिक यानी कि उस पर क्वेश्चंस को कैसे हम ट्रिक की मदद से कर सकते हैं। तो अपना दिल थाम कर बैठिए, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज एक नया कंसेप्ट। इसका नाम क्या है? क्वाड्रिलेटरल बेस्ड ट्रिक। क्या है मेरे बच्चों? क्वाड्रिलेटरल बेस्ड ट्रिक। यानी कि आप कहेंगे सर चतुर्भुज पर आधारित ट्रिक कैसी होगी? सर पता नहीं कैसी होती है, लेकिन मैं कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए। तो यहां पर चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान से समझने की कोशिश करिए। मैंने सबसे पहले क्या बनाया भैया? एक क्वाड्रिलेटरल बनाया। क्या बनाया? एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, जिसकी क्या होती है? चार भुजाएं होती है बेटा। एक क्वाड्रिलेटरल की क्या होती है? आप कहेंगे सर चार साइड्स होती है। तो मेरी इतनी बात तुम्हें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ये क्या हो गया? मैंने इसको नाम दिया ए, ये आपका बी, ये आप कहेंगे सर सी, ये क्या हो गया? डी हो गया। बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है, प्रूफ के साथ कराऊंगा जैसे कि मैं करता हुआ आ रहा हूं। पहले 2 पार्टों में कराया है। ज्योमेट्री की आने वाले बहुत सारे पार्ट लेकर आऊंगा। प्रूफ बस मतलब प्रूफ के साथ दीजिए, आपको दिखाऊंगा कि भैया ट्रिक को कैसे याद रखा जा सकता है। तो यहां तक समझे होंगे। यहां पर मैंने क्या कहा कि क्वाड्रिलेटरल की मैंने एक साइड ले ली भैया। क्वाड्रिलेटरल की मैंने क्या करा? एक साइड ले लिया, जिसका नाम क्या है? आप कहेंगे सर ए बी। मैंने क्वाड्रिलेटरल की क्या है? एक साइड ले ली, जिसका नाम क्या है? ए बी। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? सबसे पहले कुछ यहां पर बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर यानी कि चतुर्भुज के अंदर उसके जो चारों कोणों का यानी कि आपके उसके जो 4 के 4 एंगल होते हैं, उसका जो सम होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अरे बताओ मेरे बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, क्लियर है या नहीं है? अगर मैं यहां पर इसकी बेसिक सी अप्रोच बताऊं, यानी कि आपका जो एंगल ए है, एंगल बी और एंगल सी और एंगल डी का सम होगा, वो हमेशा ही कितना होता है? 360 डिग्री होता है भाई। कितना होता है मेरे दोस्तों? 360 डिग्री होता है। क्लियर है? तो मैंने यहां पर क्या किया? एक क्वाड्रिलेटरल लिया और उसकी साइड ए बी ले ली, और मैंने क्या किया फिर उसके बाद इनका एंगल बाइसेक्टर ले लिया। क्या ले लिया दोस्तों? इन देखो जो साइड ए बी है, ए बी पर 2 एंगल है, एंगल ए है और एंगल बी है, एंगल ए है और एंगल बी है। तो इनका मैंने क्या ले लिया? एंगल बाइसेक्टर ले लिया भाई। क्या ले लिया मेरे दोस्तों? एंगल बाइसेक्टर। जिससे कि क्या हुआ? एंगल ए को 2 बराबर भागों में बांटा गया और एंगल बी को क्या है मेरे बच्चों? 2 बराबर भागों में बांटा गया है। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बताओ मुझे जल्दी जल्दी से। और मैंने कहा कि ये मेरा क्या है? पॉइंट ई पर मिले हैं दोनों के दोनों। तो यहां पर एग्जामिनर ने आप लोगों से क्या पूछा हुआ है? पूछा हुआ है कि एंगल ए ई का मान क्या होगा? जो आपका यहां पर साइड ए बी पर जो 2 एंगल है, उनके बाइसेक्ट की मदद से एक यहां पर कोण बनता है ई, यानी कि एंगल ए ई की वैल्यू क्या होगी? तो डायरेक्ट याद रखना कि जो साइड ए बी है उसके अपोजिट कितने एंगल है? 2 एंगल है, यानी कि एंगल सी और डी। इनका क्या कर लीजिए? सम कर लीजिए और इनका आधा कर लीजिए। तो यही मेरी क्या होगी मेरे बच्चों? वैल्यू होगी। यानी कि ये मेरा क्या होगा? एंगल सी प्लस एंगल डी के सम की आधा, मतलब इनके सम के हाफ के बराबर होगा। चलिए भैया, अब ये कैसे हुआ? मैं इसके प्रूफ पर आ जाता हूं फटाफट से। मैं इसके प्रूफ पर आता हूं। दिमाग लगाने की कोशिश करना। यहां पर बहुत बेहतरीन कंसेप्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। सुनिए, ये एंगल ए है, तो ये क्या हो गया? आप कहेंगे एंगल ए बाई 2। ये भी क्या हो गया? एंगल ए बाई 2। ये पूरा एंगल बी है, तो ये बी बाई 2 हो गया, ये बी बाई 2 हो गया। मैंने इसको एक्स डिग्री माना। क्या माना? मैंने इसको एक्स डिग्री माना। तो यहां पर किसी भी कोण के, देखो सुनना, अगर किसी भी त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के अगर मैं तीनों कोणों के सम के बारे में बात करूं, तो आप कहेंगे वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। भाई किसी भी त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं उनका सम कितना होगा? आप कहें गुरुजी 180 डिग्री होगा। तो इन ट्रायंगल ए ई बी, तो यहां पर इन तीनों का सम क्या है? 180 डिग्री है। यानी कि यहां पर मैंने लिखा a/2, इसको मैंने माना है x डिग्री। ये क्या हो गया? x, और ये क्या हो गया?
गया b/2 जो कि बराबर है 180 के। क्या है? 180 के बराबर है। इस x के बारे में, इस x की वैल्यू निकालनी है। तो भैया जी 180 डिग्री माइनस क्या हो गया, ब्रैकेट में लिखा a/2 प्लस b/2 हो गया। लेकिन क्या मैंने ये आपको नहीं बताया कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा ही क्या होगा? आप कहेंगे सर उनका सम हमेशा ही 360 डिग्री होता है। तो मैंने इसका भी हाफ किया, इसका भी हाफ किया, इसका भी हाफ और इसका भी हाफ और इसका भी हाफ। आप लोगों से पूछा क्या है? पूछा हुआ है एंगल a/2 प्लस b/2 की वैल्यू पूछी हुई है, वहां पर डालनी है। तो एंगल a/2 प्लस b/2, तो इसका आधा करेंगे तो 180 हो जाएगा, माइनस क्या हो गया? आप कहेंगे सर माइनस का क्या हो गया? आप एंगल c/2 प्लस एंगल d/2 ब्रैकेट में ले लिया। तो इसकी वैल्यू को क्या करिए? वहां पर पुट कर दीजिए। क्या करिए? यहां पर इसकी जगह पर ये वाली वैल्यू पुट करिए। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो बच्चा यहां पर क्या है? 180 डिग्री माइनस c/2 प्लस क्या हो गया? d/2 हो गया। अरे बताओ मुझे, अरे भैया जल्दी जल्दी से बताइए, समझ में आई बातें या ना आई? अरे मेरे लाल लालियों, किसी भी मेरी प्यारी बहन को, किसी भी मेरे प्यारे भाई को यहां तक कोई दुख तकलीफ, कोई संकट, अरे नहीं ना? अरे बताओ मुझे, किसी भी दोस्त को कोई भी दुख तकलीफ, कोई संकट नहीं ना? भैया ब्रैकेट में है तो ये क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर प्लस हो गया, तो इससे ये कट गया। तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या आ गई? एंगल सी और एंगल डी के सम के आधे के बराबर आ गया। मैंने ये वैल्यू आप लोगों के सामने रख कर दे दी। बहुत सारे तरीके हैं रखने के, यहां तक क्लियर है? वैसे आप यहां पर 180 डिग्री की वैल्यू भी रख सकते थे। क्या रख सकते थे? 180 डिग्री की वैल्यू। देखो यानी कि देखो, अगर मैं कहूं कि a/2 प्लस b/2 प्लस क्या हो गया? c/2 प्लस d/2, ये क्या हो गया? 180 हो गया। तो आप यहां पर देखो, इसके अंदर ऐसा भी कर सकते थे कि 180 की वैल्यू यहां पर रख दो, 180 की वैल्यू पूरी की पूरी रख दो। चलो मैं रख के दिखा देता हूं। बहुत सारे तरीके होते हैं प्रूव करने के। यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा? 180 की जगह पर ये पूरी वैल्यू रखो। यानी कि बेटा a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 प्लस d/2, ब्रैकेट हटेगा तो वो क्या हो जाएगा? माइनस का a/2 माइनस का b/2 हो गया। लो यार, प्लस का a/2 माइनस का a/2 कट गया, प्लस का b/2 और माइनस का b/2 कट गया। सिर्फ बचा क्या? यही तो बचा। यानी कि x क्या हो गया? एंगल C और एंगल D के सम के बराबर हो गया। तो डायरेक्ट याद रखना कि अगर आप लोगों के पास कोई भी क्वाड्रिलेटर यानी कि चतुर्भुज दे रखा है, उसकी किसी भी साइड को लेकर आप लोगों ने क्या है यहां पर क्या नाम है, एंगल बाइसेक्टर की मदद से कोण बनाया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? उस साइड के अपोजिट आने वाले दोनों कोणों के सम का आधा होगा। क्लियर है? इस पर बेस्ड इतनी बात क्लियर होगी, इस पर बेस्ड जो कि आप लोगों का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मुझे जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन का क्या है जवाब देंगे मेरे सभी प्यारे भाई बहन। क्या कहता है? इन क्वाड्रिलेटरल ABCD आप लोगों ने क्या है फटाफट से एक क्वाड्रिलेटरल बनाया। क्या बनाया भैया? आप लोगों ने फटाफट से एक क्वाड्रिलेटरल बना डाला। क्लियर है या नहीं है? अरे हाँ या ना? तो मैंने नाम दिया क्वाड्रिलेटरल का ABC और D। क्या कहा है? C कितना दे रखा है? 72 डिग्री दे रखा है। D कितना दे रखा है? 28 डिग्री दे रखा है। एंगल A और B मीट एट क्या है बच्चा? एंगल B और A क्या है? यहां पर मिल रहे हैं। पॉइंट किस पर? पॉइंट किस पर? O पर। तो बस हो गया यार। इसके बारे में जानना चाहा है, यानी कि एंगल AOB मेरा क्या होगा? आप कहेंगे दोनों के सम का आधा, 72 प्लस 28 का आधा कर देंगे तो मेरा कितना आएगा? आप कहेंगे सर 50 डिग्री आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है बेटा, कितना आसान क्वेश्चन है। कंप्लीटली किस पर बेस्ड है ये क्वेश्चन? ये कंप्लीट आपका कंसेप्ट पर बेस्ड है, और कंसेप्ट ही मेरी क्या बन जाती है? ट्रिक बन जाती है। आप लोग इस क्वेश्चन को देखोगे, आपको तुरंत दिमाग में बातें आएंगी कि यार ये क्वेश्चन ऐसे होगा। क्योंकि देखो रिजल्ट को याद रखना,
आप लोगों को क्या रखना है, ये रिजल्ट दिमाग में याद रखना है। क्लियर है या नहीं है? चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था कि एक क्वाड्रिलेटरल है, उसकी एक साइड है ए बी और उसके साइड पर जो दो एंगल है, एंगल ए और एंगल बी, इनका क्या कर दिया बच्चा, एंगल बाइसेक्टर कर दिया, यानी कि इनको यहां पर दो बराबर हिस्सों में काटकर किसी पॉइंट ओ पर मिला दिया है और उसके अपोजिट एंगल दे रखे हैं। और ये एंगल क्या होता है, ये जो एंगल होता है एंगल ए ओ बी, एंगल साइड ए बी के अपोजिट जो दो एंगल है उनके सम के आधे के बराबर होगा। चलिए तो मुझे फटाफट से इस क्वेश्चन का क्या है जवाब दीजिए। बहुत बेहतरीन बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए, आपके सामने सिर्फ 5 सेकंड है, देखते ही उत्तर आ जाना चाहिए था। बताइए मुझे जल्दी जल्दी से क्या कहा है, जल्दी जल्दी 5 सेकंड आपके पास है, जवाब दो। देखिए इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, यहां पर एक क्या है, चतुर्भुज है ए बी सी डी। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी मीट एट ओ एंड एंगल ए ओ बी दे रखा है 64 डिग्री और एंगल सी प्लस डी का मान पूछा हुआ है। आप लोगों को डायरेक्ट करना था, आप लोगों को डायरेक्ट करना था कि एंगल ए ओ बी क्या होगा सर, एंगल सी और डी के सम के आधे के बराबर ही तो होगा। अरे बताइए ना मुझे यार, इसके बारे में पूछा हुआ है और ये कितना दे रखा है, आप कहेंगे सर 64 इंटू 2, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि सर एंगल सी प्लस एंगल डी का जो मान होगा 128 डिग्री होगा। अरे बताइए मुझे, क्या आप इस बात से सहमत है या नहीं है? अरे बड़े आसान आसान कंसेप्ट है, जितनी मेहनत करोगे ना उतना जाकर आगे आप लोगों को फल मिलेगा। बड़ा आसान था, क्वाड्रिलेटरल बनाया आप लोगों ने, ये रहा भैया। ठीक है बच्चा, एंगल सी और एंगल डी, यानी कि ये सी हो गया, डी हो गया, ए हो गया। अब बेसिक से भी सुन लो, डायरेक्ट तो कर लिया आप लोगों ने। यानी कि देखो यहां पर एंगल ए का क्या है, समद्विभाजक, और एंगल बी का समद्विभाजक ये रहा, तो ये क्या हो गया, पॉइंट ओ हो गया। और बच्चा इसका मान क्या दे रखा है, 64 दे रखा है। और ये मेरी डायरेक्ट क्या थी, थ्योरम थी। और थ्योरम हमेशा याद रखना, जो थ्योरम्स होती है वे हमेशा ही मेरी क्या होती है, परम सत्य होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं आज जो ज्योमेट्री का मैंने ये तीसरा पार्ट कराया है, जिसके अंदर मैंने ये कंसेप्ट कराए हैं, आप लोगों को बड़े बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। तो आप लोग देखो, जब हम YouTube पर इतना बेहतरीन कंटेंट दे सकते हैं तो मेरे बच्चों हम एप्लीकेशन पर अपने प्यारी बहनों प्यारे भाइयों के लिए क्या जान नहीं फूंकते होंगे। वहां पर ज्योमेट्री के कम से कम 50 से 55 घंटे की ज्योमेट्री कराई जाएगी मेरे द्वारा, यानी कि पूरा तकरीबन कोर्स मैं 350 और 400 घंटे के अंदर कराऊंगा बच्चा। यानी कि देखो आप लोगों का ध्यान से सुन लीजिए, यानी कि 350 से लेकर 400 घंटे का पूरा मैथ्स का कोर्स होगा, जिसके अंदर आप लोगों को क्या है, अर्थमेटिक प्लस एडवांस देखने को मिलेगी। तो बहुत बेहतरीन बहुत प्यारे प्यारे पार्ट्स ज्योमेट्री के मैं लेकर आता रहूंगा, उसके बाद मैं अर्थमेटिक के भी लेकर आऊंगा। तो बस इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को प्लीज वीडियो अच्छी लग रही है, आप चाहते हो कि वीडियो और से और क्या आए, ज्यादा आए, तो इस वीडियो पर 1000 लाइक का क्या रखते हैं, टारगेट रखते हैं। तो जल्दी जल्दी से लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फिर मिलते हैं।